चिल्ड्रन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू क्वांटम क्लासेस का। आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर का नाम है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन का सेंस ये होता है रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन इज टेकिंग प्लेस। दूसरी बात, जब हम ये पोर्शन देख रहे हैं तो इसका दो पार्ट हैं, एक ऑक्सीडेशन है, एक रिडक्शन है। तो पहले हम क्या करें, ऑक्सीडेशन के 3 टाइप की ऑक्सीडेशन की डेफिनेशंस हैं। जैसे जैसे केमिस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ वैसे वैसे केमिस्ट्री की डेफिनेशन में ऑक्सीडेशन की डेफिनेशंस ऐड होती रही। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लासिकल का मतलब होता है एंशियंट टाइम का, मतलब 100-200 साल पुरानी लेवोसियर की टाइम की कुछ नहीं। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं सिंपली कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर किसी भी एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो समझो ऑक्सीडेशन होगा। तो मैग्नीशियम को जब हम मैग्नीशियम रिबन को हम जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड है। मैं किसी भी कंपाउंड का नाम नहीं लिखूंगा, आप नाम जब मैं बोलता हूँ तब आप नोट कर लें। ठीक है, CH4। अब मान लीजिए यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 4 है ना। तो सिंपल सी बात है 2H2O बनेगा, 2 ऑक्सीजन है। इसका मतलब क्या है, 2H2O के साथ साथ CO2 बनेगा। क्या बनेगा, CO2। ठीक है, CO2 बनेगा और आपका बनेगा 2H2O। ठीक है, थोड़ा सा मॉइस्चर भी बनता है और CO2। तो अब हमें ऑप्शन कितने देखने हैं, यहाँ पर 2 पर तो बैलेंस हो गया। कार्बन तो आपका 1 है, हाइड्रोजन 4 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट 2 रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। क्यों हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। दूसरा केस देखते हैं, अगर किसी भी एलिमेंट के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ जाते हैं तो मेटल के साथ जुड़ेगा। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2, इसलिए फॉर्मूला होगा मैग्नीशियम फ्लोराइड। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा। अगर सोडियम की बात करें तो सोडियम में सोडियम क्लोराइड बनेगा। ठीक है, हमें बैलेंसी करनी है। ठीक है, अब हमने मैग्नीशियम सल्फाइड तो मैग्नीशियम सल्फाइड बनेगा। तो इन 4 रिएक्शन में 4 रिएक्शन में आप क्या देख रहे हो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ रहा है। तो 2 पॉइंट हो गए ऑक्सीडेशन के। अब ऑक्सीडेशन के एक लाइन की कोई डेफिनेशन नहीं है, सेगमेंट्स हैं, 4 सेगमेंट्स हैं। तो अगर एडिशन हो जाए नेगेटिव का, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का, तो ऑक्सीडेशन हो गया। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, अब देखो हाइड्रोजन का वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं ना, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो H2 अलग, O2 अलग। अब ऑक्सीजन से हाइड्रोजन अलग हो रहा है तो ऑक्सीजन का तो हो रहा है ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। बस अभी हमें इतना ही सीखना है, इस सेगमेंट में हमें आपको इतना ही सिखाना है। दूसरी बात, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हो गया। तो ये 4th सेगमेंट है, हाइड्रोजन या तो निकल जाएगा इलेक्ट्रो। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कितने पोटेशियम के एटम है, 4। इसे बोलते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ठीक है, H2O2। ठीक है, H2O2 इसे ऑक्सीडाइज कर रहा है। मतलब ये हुआ यहाँ पर आयरन का जो आपका Fe है ना, Fe का ऑक्सीडेशन नंबर वो है +2। ठीक, और यहाँ पर Fe का ऑक्सीडेशन नंबर है +3। ये एक मॉडर्न तरीका है पर फिर भी मुझे समझाना तो पड़ेगा ही। और जो क्लासिकल मेथड है वो है पोटेशियम यहाँ पर अलग हो रहा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव अलग हो गया। तो मुझे लगता है कि ये सेगमेंट आपको बिल्कुल सही से समझ आया होगा। ठीक है, अब मैं आपको समझाऊंगा नेक्स्ट टाइम इसका दूसरा पहलू। वो दूसरा पहलू होगा दूसरी डेफिनेशन। ठीक है, तो जाइएगा नहीं, अभी हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन के साथ। थैंक यू। हमने एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं क्लासिफिकेशन, क्लासिकल आइडिया ऑफ ऑक्सीडेशन। अब हम दूसरा इसकी डेफिनेशन देखेंगे, वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसा कि हम जानते हैं जब भी हम डिस्कस करते हैं आयनिक कंपाउंड की तो पहले हम ये कहते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ Na+ आयन,
फॉर्मेशन ऑफ Mg+2 आयन, फॉर्मेशन ऑफ Ca+2 आयन, फॉर्मेशन ऑफ K+ आयन। तो इसका क्या सेंस है? अब फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम+3 आयन, इसका क्या सेंस है? इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो पहला वाला जो पॉइंट था वो 4 पॉइंट से मिलकर के बना कि या तो ऑक्सीजन ऐड हो, या कोई नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऐड हो, या हाइड्रोजन रिमूव हो, या फिर कोई भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम रिमूव हो। यहाँ पर जो सेकंड पहलू है, सेकंड डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन की, वो कुछ और ही है, जहाँ कुछ और ही हो रहा है। इसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन की बात करें ना, इसलिए हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट भी कहते हैं कि ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस इन विच एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स टेकिंग पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब कोई भी एटम और कोई भी ग्रुप ऑफ एटम जब केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो वो इलेक्ट्रॉन लॉस करके केमिकल रिएक्शन होती है। तो एक इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। मान लीजिए MnO4-2 है, ठीक है, तो ये रह जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। मान लीजिए Fe+2 आयन था, उससे बन गया Fe+3 आयन, एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। मान लीजिए सोडियम था, तो उसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, तो Na+ आयन आ गया। ऐसे करके मान लीजिए कॉपर था, तो कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, तो Cu+2 आयन हो गया। मतलब Zn था, तो Zn ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, Zn+2 बन गया। K था, तो K ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। मतलब यहाँ अगर हम देखें Mn, Fe, Na, Cu, Zn, पोटेशियम, ये सारे के सारे इन सब का कैटायन बन रहा है। जब भी कभी भी कोई एटम कैटायन बनाता है ना इलेक्ट्रॉन लॉस करके, समझो वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो 2 पहलू हो गए ऑक्सीडेशन की। चलिए दोनों पहलू एक और यहाँ पे थोड़ा सा एक्टिविटी सीख लेते हैं कि जिंक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो बनेगा ZnO। अब यहाँ पर जो Zn है, यहाँ Zn तो 0 ऑक्सीडेशन में था। यहाँ पर अगर हम देखें कि Zn 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, ऑक्सीजन को दे रहा है, तभी ZnO बन रहा है। ऐसे करके Zn+2 बन रहा है और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तब वो आपका H2 बन रहा है। सेम केस यहाँ पे है कि H+ आयन है, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, ठीक है, और Zn से इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ठीक है। तो अब इससे NH4+ आयन बनता है, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लेन देन पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 10H+ आयन है और 4 यहाँ पर यूज हो रहा है, 6 यहाँ पर है। उनमें से एक का पॉजिटिव चार्ज, एक पर पॉजिटिव चार्ज आपका यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ ओवरऑल हमने 2 टाइप के कॉन्सेप्ट देखे, एक आपका क्लासिकल आइडिया ऑफ ऑक्सीडेशन और दूसरा देखा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन। अब हम तीसरा वाला कॉन्सेप्ट देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर का। जब हम ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट देखेंगे तब आपको अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। और अगर आपने और डिटेल में जाना है तो इस क्लासिकल आइडिया ऑफ ऑक्सीडेशन का एक और मैंने वीडियो बना दिया है, उसे आप देख लें। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। थैंक यू सो मच। तो हम बात कर रहे थे ऑक्सीडेशन की। तो ऑक्सीडेशन के लिए 2 कॉन्सेप्ट तो हमने अच्छे समझ लिए। एक तो है क्लासिफिकेशन आइडिया फॉर द ऑक्सीडेशन, एक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। यहीं पर मैं बहुत इम्पोर्टेंट बात समझा दूँ कि अगर हम इसके साथ साथ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा लेकिन आपको समझ आ जाएगा कि जैसे मान लीजिए एक ये रिएक्शन हमने ले ली, जिंक ले लिया और ये ले लिया। तो यहाँ पर जिंक मानो 0 ऑक्सीडेशन नंबर है इसका। हम ऑक्सीडेशन नंबर का एक थर्ड कॉन्सेप्ट है उसे
अगर हम यहाँ देखते हैं तो ये प्लस का 2 है, ठीक है। अगर हम इस ऑक्सीजन का देखते हैं तो यहाँ पर ऑक्सीजन 0 ऑक्सीडेशन नंबर है ऑक्सीजन का। यहाँ पर देखते हैं तो -2 ऑक्सीडेशन नंबर है। इससे ये पता चलता है कि अभी हम ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं तो कि जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है। मतलब ये हुआ कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर है ना, ठीक है, 0 से प्लस में हो जाए, कोई +1 2 2, तो समझो क्या होगा, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ये एक थर्ड कॉन्सेप्ट है। तो आप देख यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर है +2, यहाँ हो गया +3, तो यहाँ ऑक्सीडेशन हो गया। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर है सोडियम का 0, यहाँ पर कितना हो गया +1, तो यहाँ ऑक्सीडेशन हो गया। कॉपर का 0 ऑक्सीडेशन नंबर है और अब हो गया प्लस का 2, ठीक है। ऐसे करके 0 ऑक्सीडेशन नंबर है +1 हो गया, 0 ऑक्सीडेशन नंबर है +2 हो गया, 0 ऑक्सीडेशन नंबर है +2 हो गया, 0 ऑक्सीडेशन नंबर है +1 हो गया। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर का एक अलग से कॉन्सेप्ट हो गया। मान लीजिए यहाँ की बात करें तो ये 0 में ऑक्सीडेशन नंबर है, ठीक है, ये -2 में हो गया, ठीक है। ऐसे कर कार्बन की बात करें तो यहाँ कार्बन है -4 में, कैसा है -4 में। यहाँ पर कार्बन हो गया प्लस का 4 में, तो जब कार्बन का ऑक्सीडेशन हो गया। और दूसरा ऐसे भी लग रहा है कार्बन के साथ ऑक्सीजन भी जुड़ रहा है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। फिर हम देखते हैं मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। अगर हम यहाँ की बात करें तो प्लस का 2 हो गया, मतलब 0 से +2 होना, ये आपका ऑक्सीडेशन हुआ। तो आपके 3 कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। एक क्लासिकल मेथड जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम हो रहा है ऐड, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है या कोई भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव रिमूव हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, तब भी ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तब भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। 3 कॉन्सेप्ट हो गए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, ऑक्सीडेशन नंबर, क्लासिकल आइडिया ऑफ ऑक्सीडेशन। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। जहाँ पर हमने आपको समझा ही दिया था कि आयरन +2 में है और हो गया आपका +3 में, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गया। इस वीडियो के बाद मैं आपको रिडक्शन का प्रोसेस बताऊंगा सेम इसी मेथड से। उसके बाद देखेंगे रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।